आप ये जो ऊपर देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो इंडिया का पहला आधुनिक अर्बन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है 10,000 करोड़ की लागत से। और नीचे देखिए ये गायें जा रही हैं, ये गायें जो जा रही हैं और साथ में जो इन्हें चराने वाला जा रहा है वो इस बात का परिचायक है, वो इस बात का गवाह है कि यहाँ कभी गांव होते थे, आज भी गांव हैं, बट वो नाम के गांव रह गए हैं, बट गांव की जो स्मृतियां हैं वो रह गई हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे कितना बन गया है, कितना बनेगा, क्या काम चल रहा है, कौन सा पैकेज है, वो सारी चीज़ें लोग आपको अक्सर दिखाते रहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से पहले यहाँ का जो इतिहास था, यहाँ जो गांव थे, यहाँ किस तरह की खेती होती थी, किस तरह लोग रहते थे, वो भी आपको बताऊं। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको आप यहाँ जहाँ अपना सपनों का घर लेना चाहते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ के इतिहास का, वहाँ के भूगोल का आपको पता होना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कुछ ऐसी अनदेखी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, अनदेखी चीज़ें आपको दिखाऊँ कि आपको लगे कि हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास अभी भी इतिहास की वो स्मृतियाँ, वो पल, वो कुछ चीज़ें रह गई हैं जिन्हें आप देख के महसूस करेंगे कि यहाँ कभी गांव हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो मैं सेक्टर 103 में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी बताते हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फ्यूचर है वो बता रही हैं कि आने वाले दिनों में द्वारका एक्सप्रेसवे कितनी तरक्की करेगा, कितना आगे जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा। गुड़गांव की एक अलग पहचान बनेगी और उस पहचान में जो एक बड़ा नाम होगा वो इस द्वारका एक्सप्रेसवे का होगा। मैंने आपको कुछ गायें दिखा दी हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे चल रही थी। मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास की। अब ये जो घर देख रहे हैं आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पास दिख रहे हैं, ये ऊंची ऊंची इमारतें नहीं है, ये घर हैं। ये कौन से घर हैं, क्या घर हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये घर बताते हैं, ये अपनी पहचान बता रहे हैं। आखिर पहचान तो इनकी धुंधली हो गई है क्योंकि अब जो पहचान है वो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। ये गांव हैं, ये गांव हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे जहां से निकल रहा है, आसपास जो बसे हुए थे, यहाँ पे दौलताबाद, धनवापुर, इस तरह के गांव हैं, और भी कई गांव हैं, बसगेड़ा गांव है यहाँ पर। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास जो गांव थे, हम उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं, उनके बारे में आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। एक तरफ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा है जो भारत की पहचान बता रहा है, और सेक्टर 103 वो जगह है जहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप एग्जिट कर सकेंगे या द्वारका एक्सप्रेसवे इन कर सकेंगे। और एग्जिट और इन आपको करना होगा तो ये पहचान कौन बताएगा आपको कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है कि उतरना है। उसके लिए यहाँ पर ये पिलर बनाया जा रहा है, यहाँ पर साइन बोर्ड लगेगा जिससे ये आपको इंडिकेशन दिया जाएगा कि आगे चढ़ के आप द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ने के लिए ये साइन बोर्ड के लिए ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ, आगे चल के आपको देखिए। आपने फाउंडेशन देख लिया जहाँ साइन बोर्ड लगेगा। ये साइन बोर्ड बनने की जो कहानी है वो ये बताती है कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ये द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। आप फर्राटा भरेंगे इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आप दिल्ली से आएंगे या गुड़गांव से आएंगे, आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। आप अपनी स्क्रीन पे आगे जो देख रहे हैं ये वो रास्ता है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको लेके जाएगा। अगर आप गुड़गांव की तरफ से नीचे सर्विस लेन में आ रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ना चाहते हैं तो सेक्टर 103 वो जगह है जहां मैंने आपको दिखाया था, वो साइन बोर्ड का वो फाउंडेशन तैयार हो रहा था, पर वहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाएंगे और आगे दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और दिल्ली की तरफ जाएंगे तो UER भी मिलेगा जहाँ से आप सोनीपत, आप पानीपत और आप चंडीगढ़ और हिसार आप पहुँच सकते हैं। और दूसरी तरफ आप बहादुरगढ़ वाले स्पर पे जा सकते हैं UER से, जहाँ आप पहुँच सकते हैं रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार। जैसा कि मैंने आपको बताया द्वारका एक्सप्रेसवे आगे जाके CPR से मिलेगा, CPR से आगे SPR से मिलेगा, SPR से आगे वो मिलेगा सोना से, और सोना रोड से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की कुछ रोड की कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। तो मैं आपको भटकता हुआ दिखाई दूंगा आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोज़ में। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास आपको यहाँ की कहानियाँ बताऊँगा, यहाँ के किस्से बताऊँगा। रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट्स तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, बस कुछ ऐसी कहानियाँ और किस्से बताऊँगा जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर आपको अच्छा लगेगा। और सेक्टर 103 से अब दूसरी तरफ जाए रोड के तो सेक्टर 104 शुरू हो जाता है। तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे से अगर उतरना चाहें, आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे से उतरना चाहें, तो जहां मैं खड़ा हूं सेक्टर 103 पे, उसके ऑपोजिट साइड में 104 सेक्टर है, वहां से एग्जिट दिया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे का और आप वहां से उतर सकते हैं। मैंने जैसा कहा था यहाँ पे गाँव रहे हैं, यहाँ पे अभी भी गाँव हैं,
उनके कुछ इतिहास है, उनकी कुछ स्मृतियाँ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ अभी भी कुछ स्मृतियाँ बची हुई हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास ऐसा भी कुछ हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो सब दिखाई दे रहा है। ये 103 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये सरसों का खेत है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि सरसों का खेत, लहलाती सरसों, और सरसों का साग आपने खाया होगा। सर्दियों में सरसों का साग, मक्के की रोटी जो खाई जाती है, वो यही सरसों है। ये देखिए किस तरह लहलाती हुई ये फसल है सरसों की। आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखी होगी, और ये भी देखा होगा, उसमें शाहरुख खान और काजोल डांस करते हैं। वो खेत था, वो सरसों का था। वो यहाँ से कुछ दूरी पे पटौदी है, वहाँ पे फिल्माया गया था, लेकिन उसको बताया गया था पंजाब के वो खलियान है। उसी तरह द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में आप देखिए सरसों का खेत है। आपने सोचा भी नहीं होगा, एक तरफ जहाँ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं वहाँ खेती भी हो रही होगी। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर पहले गांव रहे हैं और गांव के कुछ खेत बचे हुए हैं। कुछ किसानों ने अपनी ज़मीन बिल्डरों को नहीं दी है, वो आज भी खेती कर रहे हैं, और खेती के आपको ये निशान दिख रहे हैं। और आप मेरे दूसरी तरफ देखेंगे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जो बहुत ही जल्दी चलने वाला है। ऐसा कहा जाता है गुड़गांव की तरफ का हिस्सा अगले कुछ महीनों में चल जाएगा, और बाकी जो हिस्सा है दिल्ली की तरफ का, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे है, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। 10,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, और उसके पास में ये लहलाती फसलें हैं और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। ये देखिए पीछे चारों तरफ आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखेंगी। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, बड़े बड़े नामी बिल्डर दिखेंगे, और साथ में खेती होती हुई भी दिखाई देगी और गाँव भी दिखाई देंगे। यही इस द्वारका एक्सप्रेसवे की कुछ ऐसी खासियत है, कुछ अनदेखी चीज़ें हैं, अनदेखी ऐसी कुछ पहलू हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्डिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स, कितना बन गया है, कौन सा पैकेज है, वो तो आपने देख लिया होगा, लेकिन कुछ ही ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो आपको और देखने को मिले, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैं इस तरह की एक्सप्लोर करूँगा और चीज़ें द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और आपको दिखाऊँगा द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास की कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने पहले ना देखी हूँ। प्रोजेक्ट्स तो हम दिखाते ही रहते हैं, बट इस तरह की चीज़ें मैं आपको आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।